हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी फ्री में आपको मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, आज अपन सेशन शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास का, 10th क्लास की। 10th क्लास मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद क्या होता है? 9th क्लास में आपने इसी का पार्ट पढ़ा था और 10th क्लास में इसका थोड़ा सा ब्रॉड आगे पढ़ेंगे दोस्तों अपन। तो प्यारे बच्चों, बहुपद क्या होता है, एक बार सबसे पहले अपन इस बहुपद की बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले इसलिए लिख करके तैयार कर रखा है कि ज्यादा टाइम हमारा खराब ना हो, क्योंकि अपन इस क्वेश्चन पर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपने को समझना है कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे क्या हो, पद हो। क्या हो? पद हो। दो या दो से अधिक पदों से बनने वाली समीकरण क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है बच्चों। जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर मैंने लिखा 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। मेरे पास इसमें कितने पद हैं? 1 और 2। कितने पद है बच्चों? 2 पद हैं। अब यहां पर ध्यान से समझना, मैंने लिखा यहां पर आपके सामने 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 बराबर 0। ये क्या है? इसमें भी कितने पद हैं? 1 2 3। कितने पद है बच्चों? 3 पद हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। अब बहुपद हमारे पास काफी तरह के होते हैं। एक होता है रेखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है त्रिघात बहुपद। इनका मतलब क्या होता है, यहां पर समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, रेखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा पद जिसमें, ऐसी समीकरण जिसमें केवल एक ही चर पद हो। क्या हो? एक ही चर पद। देखिए चरपद क्या होता है और अचर पद क्या होता है? चरपद वो होता है कि जिस संख्या के साथ में कोई वेरिएबल यानी कि कोई अल्फाबेट जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर है 3, अगर मैं इसके साथ x लगा देता हूं तो ये पद कौन सा हो गया? मेरा चर पद हो गया। कैसा हो गया? चर हो गया। लेकिन मैंने केवल लिखा यहां पर 5, इसका मतलब ये क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि ऐसी समीकरण जिसमें एक ही पद या जिसमें एक ही घात क्या हो, दी गई हो। जैसे यहां पर चरपद की कितनी घात है? 1 घात है। तो 3x प्लस में मैंने लिखा यहां पर 5, 3x प्लस में 5, इसको अपन क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको अपन कहते हैं क्या? रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। कैसे? इसके अंदर हमारे पास जो चरपद है इसकी घात केवल कितनी है? 1 है। जिस समीकरण के चरपद में 1 घात होती है वो कहलाता है हमारा कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद। जैसे इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax प्लस में b बराबर में 0। ये जो समीकरण होती है ये किसकी होती है? हमारी रेखिक बहुपद की। तो कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में कि रेखिक बहुपद का समीकरण कौन सा है, तो क्या लिखेंगे उसको? ax प्लस में b बराबर 0। अगर मान लो मैं इस प्रकार से लिख दूं इसको, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अब बताना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कि यहां पर जो मेरे पास चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात देखो, यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहां पर कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये जो समीकरण बनेगी ये हमारी बनेगी द्विघात बहुपद की। किसकी बनेगी? द्विघात बहुपद। ऐसे ही आपको समझने की कोशिश करनी है कि अगर मान लो द्विघात बहुपद का समीकरण हमसे पूछे तो क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। अगर मान लो मैं इसी को इस प्रकार से लिख दूं, ax की पावर 3 प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d बराबर 0। अब बताना यहां पर चरपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। तो अपन इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इसको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अब बहुपद त्रिघात तो कैसे पता लगाया कि अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और बहुपद का मतलब क्या होगा कि इसमें बहुत सारे क्या है? पद हैं। तो समझ में आया होगा कि बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुपद किस किस प्रकार से बनते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न यहां से एक एक नंबर, आधा आधा नंबर का हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है।